हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एल्गी। प्लांट किंगडम में हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एल्गी। हम एल्गी के बारे में आज पढ़ेंगे। एल्गी आप जानते हैं कि बहुत ही सिंपल और हरे भरे एक्वेटिक प्लांट्स जैसे होते हैं जो ज़्यादातर पानी में ही मिलते हैं और फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ये नेचर में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और कुछ फूड चेन्स को ये स्टार्ट करने में भी मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन ऑर्गेनिजम्स। एल्गी जो हैं इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल है तो ये ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। इनकी बॉडी बहुत ही सिंपल होती है, थैलॉइड होती है, थैलस शेप होती है, यानी कि बैग लाइक होती है। इनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये प्लांट किंगडम में तो हैं लेकिन इनके पास रूट, स्टेम, लीफ जैसा कुछ भी मौजूद नहीं है। ये आपके एक्वेटिक होते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी, और मेराइन वाटर यानी कि समुद्री पानी या फिर सॉल्टी वाटर में भी आपके मिलते हैं। बात करें अब इनके हैबिटेट की, कहाँ पे ये रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स लाइक मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स एंड वुड। फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के अलावा ये मॉइस्ट स्टोन पे भी यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे थोड़ा गीले पत्थर हों, या सॉइल जहाँ पे मिट्टी थोड़ी गीली हो, या फिर कोई वुडन कोई लॉग रखा हुआ है, कोई लकड़ी है कहीं पे जो थोड़ी सी जिसमें नमी हो या गीली हो, तो एल्गी हमारे वहाँ पे पाए जाएंगे। सम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई। कुछ एल्गी आपके फंजाई के साथ भी एसोसिएशन बना के रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स है लाइकन। एंड some algae also occur in on animals like on the sloth bear. स्लॉथ बेयर एक एनिमल है जो इतना स्लो मोशन में चलता है, बहुत ही धीमी गति के साथ ये अपना बॉडी को मूव करता है, तो इसीलिए एल्गी जो है इनके पीठ के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। स्लॉथ बेयर को इतना भी टाइम नहीं मिलता, उसका मोशन इतना स्लो होता है कि वो अपने बॉडी को साफ भी कर सके, तो इसीलिए ये स्लॉथ बेयर की बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं फॉर्म एंड साइज। एल्गी किस फॉर्म में और किस साइज में पाए जाते हैं। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी आर हाईली वेरिएबल। फॉर्म एंड साइज बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है। सबसे पहला है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी है। देन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के बाद है कॉलोनियल फॉर्म, यानी कि वो एल्गी जो कॉलोनीज बना के रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा एग्जाम्पल्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो मैसिव प्लांट बॉडीज़ होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े प्लांट बॉडीज़ होते हैं, जैसे कि द मैराइन फॉर्म्स कॉमनली नोन एज केल्प्स। केल्प्स जो हैं ये बहुत ही बड़े बड़े प्लांट बॉडीज़ हैं विच कैन रीच हाइट्स ऑफ ओवर 100 मीटर्स, जो 100 मीटर्स तक की हाइट अचीव कर सकते हैं। केल्प्स फॉरेस्ट अगर आप लोगों ने सुना हो, सी वाटर में मिलता है, समुद्र में आपका केल्प फॉरेस्ट प्रेजेंट होता है बॉटम ऑफ द सी में। तो ये एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे बहुत आसान तरीके से सिग्रीगेट कर रखे हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है तो क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल है तो वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस है तो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, और मैसिव प्लांट बॉडी की बात हो तो केल्प्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। तीनों मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एल्गी। बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो इट अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि बॉडी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और वही फ्रेगमेंट आपके न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे, यानी कि वो नए ऑर्गेनिज्म में पूरा कन्वर्ट हो जाएंगे। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। हर टूटा हुआ फ्रेगमेंट एक नया थैलस बना लेगा। थैलस जो है वो एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में तो इट यूजली बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से, और मोस्ट कॉमन जो है आपका वो है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स नाम में ही जू है तो इसका मतलब है फ्लैजिलेटेड होगा, मोटाइल होगा। जू स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल भी होगा यानी कि मूव कर सकता है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं एल्गी में वो हमारा जू स्पोर्स है जो कि फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल है और ये जर्मिनेट करके एक नया एल्गी का प्लांट बनाता है। नेक्स्ट हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एल्गी में, तो इट टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि फ्यूजन होगा दो गैमीट्स का, मेल फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज ग्रेट वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, किसमें, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल सेल्स, सेक्स सेल्स में और टाइप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए उसको देखते हैं अब। तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है आइसोगैमस। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स दैट आर सिमिलर इन साइज। यानी कि आइसो वर्ड का मतलब ही होता है सिमिलर, तो ऐसे गैमीट्स जो साइज में सिमिलर हैं उनका फ्यूजन आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। दे कैन बी फ्लैजिलेटेड। ये जो आपके गैमीट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं यानी कि मोटाइल हो सकते हैं, एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं जिसका एग्जाम्पल है आपका स्पाइरोगाइरा। आइसोगैमस में जो है आपका टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमीट्स सिमिलर होते हैं, सिमिलर इन साइज होते हैं, ये मोटाइल हो सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। अगर ये नॉन मोटाइल हैं तो इसका मतलब फ्लैजिला एब्सेंट है, एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए आपके, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास भी इसका एग्जांपल है। तो आइसोगैमस में गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज, और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। आइसोगैमस के बाद अब हम चलते हैं सेकंड, एनाइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स दैट आर डिसिमिलर इन साइज। एनाइसोगैमस में जो आपके गैमीट्स हैं वो शेप और साइज में बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं, एग्जाम्पल है यूडोरीना एंड सम स्पीशीज़ ऑफ क्लेमाइडोमोनास। कुछ क्लेमाइडोमोनास की भी स्पीशीज़ आती हैं इसमें, और आपका जो एग्जाम्पल है मेन वो है आपका यूडोरीना। तो आइसोगैमस में गैमीट्स का जो साइज था वो सेम था, एनाइसोगैमस में डिफरेंट हो जाता है। थर्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में है oogamous। इसमें क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट। एक लार्ज नॉन मोटाइल यानी कि स्टैटिक नॉन मूवेबल फीमेल गैमीट होगा, तो इनमें फीमेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल है और लार्ज है, और मेल गैमीट जो है वो मोटाइल है और स्मॉलर है। एग्जाम्पल है हमारा वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ये वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में oogamous कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है। तो हमने तीन देखे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। अब हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन ग्लूकोज में, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन है अर्थ पे वो कौन करता है, आपका एल्गी ही करते हैं। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स which form the basis of the food cycles of all aquatic animals. फोटोसिंथेटिक होने की वजह से ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं आपके एक्वेटिक फूड चेन में, जहाँ पे ये आपके एनर्जी रिच कंपाउंड्स यानी कि मेन तो ग्लूकोज बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमारे जितने भी फूड साइकिल्स हैं, फूड चेन्स हैं, फूड वेब हैं, उनका आधार है। सेकंड हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देखते हैं एल्गी का फूड सोर्स। ये एज अ फूड सोर्स भी कंज्यूम किए जाते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गी सच एज पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड। ये आपके मेराइन एल्गीज हैं, यानी कि ये आपके समुद्री पानी में मिलते हैं और ये आपके एज अ फूड इनको कंज्यूम किया जाता है।
याद रखिएगा, पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगासम। थर्ड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, हाइड्रोकोलॉइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। तो आपके हाइड्रोकोलॉइड्स में है एल्जिन और कैराजिन। एल्जिन एक हाइड्रोकोलॉइड है, कैराजिन भी एक हाइड्रोकोलॉइड है। एल्जिन जो मिलता है वो हमें मिलता है ब्राउन एल्गी से, याद रखिएगा। कैराजिन हमें मिलता है रेड एल्गी से। ये आपके वाटर होल्डिंग आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो हमें एल्जिन मिलेगा ब्राउन से और कैराजिन मिलेगा रेड एल्गी से। एक और प्रोडक्ट है अगार। अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये रेड एल्गी हैं हमारे, एंड इज़ यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से हमें जो अगार मिलता है, अगार आपने सुना होगा, जब बैक्टीरिया कल्चर किया जाता है तो वहाँ पे अगार को यूज़ किया जाता है। या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक अगर आपने सुना हो, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी अगार का यूज़ किया जाता है। तो अगार हमें मिलता सबसे पहले किससे है? जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये यूज़ कहाँ पे होता है? माइक्रोबियल कल्चर में, जब हमें माइक्रोबियल ग्रोथ करवाना हो, या फिर आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशंस में। फोर्थ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखते हैं यूनिसेलुलर एल्गी। क्लोरेला विच इज़ अ ग्रीन एल्गी एंड स्पाइरुलिना विच इज़ अ साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी है ये, बट ऑफन ग्रुप्ड विथ एल्गी। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है आपका, ये आपके यूनिसेलुलर एल्गी हैं एंड दे आर रिच इन प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। सो दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स। इसीलिए जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं वो सूखे फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में क्लोरेला और स्पाइरुलिना को कैरी करते हैं स्पेस में, और वहाँ पे इसको कंज्यूम करते हैं, सो दैट उनका जो प्रोटीन इनटेक है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो इनसे फुलफिल होता रहे। तो आपको याद रखना है, क्लोरेला, स्पाइरुलिना ये आपके यूनिसेलुलर एल्गी हैं, और ये आपके प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनको बाय स्पेस ट्रैवलर्स भी यूज़ किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में तो इतना कोई जो हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में खाते पीते हैं भोजन, वो मिलता नहीं है। तो कुछ ऐसा भोजन ले जाना होता है जो ड्राई हो, तो वहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा स्पाइरुलिना और क्लोरेला को ड्राई फॉर्म में कैरी किया जाता है और इनको वहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की तरफ। एल्गी का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है उसको हम समझते हैं। सो एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के आधार पे, इनके अंदर जो कलर पाया जाता है उसके आधार पे एल्गी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी जिसको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, फियोफाइसी जिसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है, रोडोफाइसी जिसको रेड एल्गी कहा जाता है। तो चलिए हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्लोरोफाइसी के बारे में, जो कि हमारा क्या है? ग्रीन एल्गी है। द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। जो क्लोरोफाइसी की यानी कि ग्रीन एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है यानी कि कॉलोनीज बना के रह सकते हैं एल्गी, या फिर फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करते हैं। द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, वो आपके कुछ डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का शेप क्या क्या है? इट मे बी डिस्कॉइड, डिस्क के जैसा हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल शेप्ड हो सकता है, या फिर रिबन शेप्ड हो सकता है। और ये डिपेंड करेगा स्पीशीज़ के ऊपर। हर स्पीशीज़ में क्लोरोप्लास्ट जो हैं आपके वो अलग अलग शेप के होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो आपको ये पिगमेंट याद रखना है। क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है। तो इनके जो मेजर पिगमेंट्स हैं वो हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। नाउ मोस्ट मेंबर्स हैव 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज़। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं ज़्यादातर, उनके पास एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडीज़ होती हैं, जिसको हम कहते हैं पायरिनॉइड, विच आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये आपके क्लोरोप्लास्ट में ही पाई जाती हैं। और पायरिनॉइड क्या कंटेन करता है? इट कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। स्टार्च के साथ साथ, स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च के साथ साथ पायरिनॉइड कंटेन करता है, स्टोर करता है प्रोटीन। प्लांट किंगडम में
कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो हमारा क्या है, स्टार्च। एनिमल किंगडम की बात करें तो वहाँ पे है आपका ग्लाइकोजन। तो पायरिनॉइड यानी कि स्टोरेज बॉडीज़ हैं क्लोरोफाइसी में जो आपके स्टोर करती हैं स्टार्च और प्रोटीन को। अब बात करते हैं क्लोरोफाइसी के सेल वॉल की। सो द सेल वॉल इज़ रिजिड, इनका सेल वॉल रिजिड है, टफ है, एंड मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। 2 लेयर का बना हुआ है सेल वॉल। इनर लेयर है जो कि सेलुलोज की बनी है और आउटर लेयर है जो कि आपकी पेक्टोज की बनी है। सेलुलोज एंड पेक्टोज आपके क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफाइसी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स जो कि फ्लैजिलेटेड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है क्लेमाइडोमोनास, देन वॉल्वॉक्स, देन यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। ये आपके 5 एग्जाम्पल्स हैं। क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर है, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा आपके फिलामेंटस होते हैं। तो ये 5 एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी के बाद आता है फियोफाइसी जिसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। फाउंड प्राइमरीली इन मेराइन हैबिटाट्स, जो आपके फियोफाइसी हैं वो ज़्यादातर मेराइन हैबिटाट्स यानी कि समुद्री एरिया में, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड filamentous forms like ectocarpus to profusely branched forms kelps, जिसका हमने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था kelps का। तो ये सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। फिलामेंटस का एग्जांपल है एक्टोकार्पस, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब बहुत ही घना ब्रांचिंग के साथ ये आपके हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है केल्प्स। केल्प्स के बारे में हमने पढ़ा था कि 100 मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं। मेजर पिगमेंट्स जो इनमें पाया जाता है वो है आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स एंड फ्यूकोजेंथिन। तो इस फियोफाइसी के पिगमेंट्स आप लोग याद रखिएगा। क्लोरोफाइसी में था सिर्फ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, यहाँ पे है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है तो ये तीनों में क्लासेस में पाया जाएगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, डोडोफाइसी में। फिर ये कुछ आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स आ जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स एंड फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। इनका कलर बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। ये ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन के अलग अलग शेड में पाए जाते हैं और इनका कलर डिपेंड किस पे करता है, किस वजह से होता है, जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन की वजह से। बात करें इनके सेल वॉल की तो वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोसिक वॉल। जो वेजिटेटिव सेल है एल्गी का उसके पास सेलुलोसिक सेल वॉल होता है, यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। फियोफाइसी में जो सेलुलोज का सेल वॉल है वो उसके बाहर एक जिलेटिन की कोटिंग होती है जिसका नाम है आपका एल्जिन। और याद कीजिए स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, एल्जिन जो है एक हाइड्रोकोलॉइड है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। फियोफाइसी के रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हैं तो इनमें रिजर्व फूड मटेरियल है लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। इनमें जो फूड ये जिस फॉर्म में स्टोर करते हैं वो है आपका लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। जो भी सरफेस है ये उससे अटैच्ड होती है किसके थ्रू, बाय अ होल्ड फास्ट, क्योंकि इनके पास रूट, लीव, स्टेम जैसा कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो ये किसी भी सरफेस से अटैच होकर रहती है किससे, किसकी हेल्प से, होल्ड फास्ट की हेल्प से। एंड हैज़ अ स्टॉक, इसके पास स्टॉक होता है जिसको कहते हैं स्टाइप, एंड अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको हम कहते हैं फ्रॉन्ट। तो 3 चीज़ें हैं आपके पास फियोफाइसी में, होल्ड फास्ट जिससे वो सबस्ट्रेटम से ग्रिप बना के रखता है, एक स्टॉक है जिसका नाम है स्टाइप,
और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसका नाम है फ्रॉन्ड। बात करें फियोफाइसी के रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव वही बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। जूस्पोर्स जो है उनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि आपके बाईफ्लैजिलेट है। इनमें जो आपका बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स हैं वो पियर शेप्ड होते हैं। पियर आप लोग जानते हैं नाशपाती के शेप के होते हैं। एंड हैव 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। और जो ये जूस्पोर्स हैं इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं जो कि अनइक्वल हैं और लेटरल बॉडी के लेटरल साइड में अटैच्ड होते हैं। एक होता है बॉडी का डॉर्सल साइड, अपर साइड, एक होता है वेंट्रल साइड, लोअर साइड, और एक होता है लेटरल साइड जो कि बॉडी का जो साइड वाला पोर्शन होता है। तो बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स पियर शेप्ड हैं। इनके पास दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फियोफाइसी में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरीके से, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तरीके से हो सकता है। गैमीट्स आर पायरीफॉर्म। गैमीट्स कैसे हैं? पियर शेप्ड होते हैं, वही आपके नाशपाती के शेप के। एंड बियर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। इसमें जो गैमीट्स होंगे उनमें आपका 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होगा। यूनियन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस इन वाटर। एक्वेटिक होते हैं आपके एल्गी ज़्यादातर, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा गैमीट्स का वो वाटर में होगा और विद इन द ऊगोनियम या फिर ऊगोनियम के अंदर होगा। ऊगोनियम जो है आपके ऊगैमस स्पीशीज़ में, जिन एल्गी में ऊगैमस कंडीशन होती है, ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे आपका ऊगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। ऊगोनियम जो है आपका वो एक्चुअली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है कुछ एल्गी में, जो कि आपका यूनिसेलुलर ऑर्गन है जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। तो एल्गी में जो ऊगोनियम है वो आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कुछ एल्गी में पाया जाता है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गन है और इसके अंदर आपके एग प्रेजेंट होते हैं। फियोफाइसी के एग्जांपल्स देखें तो आपका है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। अब हम चलते हैं एल्गी के थर्ड क्लास की तरफ जो है आपका रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। रेड एल्गी आर प्रीडोमिनेंटली मेराइन। ये मेराइन होते हैं ज़्यादातर, विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशंस फाउंड इन द वार्मर एरियाज़। जो वार्मर एरियाज़ हैं यानी कि जहाँ के पानी का तापमान थोड़ा सा वार्म है, ये वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर आपके समुद्री पानी में ही मिलते हैं। द थैलस ऑफ मोस्ट रेड एल्गी इज़ मल्टी सेलुलर। जितने भी एल्गी हैं सबकी बॉडी थैलस लाइक है और इनका थैलस कैसा है? ज़्यादातर मल्टी सेलुलर। मेजर पिगमेंट्स की बात करें रेड एल्गी में तो क्लोरोफिल ए जो कि मेन पिगमेंट है, फिर आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स आ जाएंगे क्लोरोफिल डी एंड आर फाइकोइरीथ्रिन। आर फाइकोइरीथ्रिन की वजह से ही इनका कलर रेड होता है। तो आप ये पिगमेंट्स याद रखिएगा। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में क्लोरोफाइसी में ए बी था, क्लोरोफिल ए बी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी। बाकी इनके अलावा जो पिगमेंट्स हैं वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रोडोफाइसी में मेन पिगमेंट आपका है आर फाइकोइरीथ्रिन, जिसकी वजह से एल्गी का कलर रेड होता है। रोडोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो वो है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। इनमें जो फूड स्टोर होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। एंड फ्लोरिडियन स्टार्च जो है आपका इट इज़ सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर की तरह ही फ्लोरिडियन स्टार्च का भी स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बात को ध्यान रखिएगा। सेल वॉल रोडोफाइसी का मेडअप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। तो रेड एल्गी में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव वही थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स इनमें होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स को हम क्या बोलते थे? ए प्लानोस्पोर्स। हमने फंजाई में पढ़ा था, नॉन मोटाइल स्पोर्स को कॉमनली बोला जाता है ए प्लानोस्पोर्स।
तो इनमें जो आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं यानी कि जो ए प्लानोस्पोर्स हैं वो बेसिकली होते हैं मोनोस्पोर्स और कार्पोस्पोर्स। इनका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है तो हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। तो याद रखिएगा एसेक्सुअल जो आपका रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है यानी कि ए प्लानोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू होता है यानी कि oogamous कंडीशन हो गया, लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमीट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट। And it is sexual reproduction in red algae is accompanied by complex post-fertilization developments. Post-fertilization developments का मतलब है जैसे आपने हायर प्लांट्स में हायर ऑर्गेनिजम्स में देखा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखें तो इनके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम जिससे हमें अगार मिल रहा था, और अगार को आप जानते हैं माइक्रोबियल कल्चर अगर हमें करना हो तो उसमें यूज़ करते हैं या फिर इन द प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। थर्ड एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा। तो ये 4 एग्जांपल्स आप रेड एल्गी के याद रखिएगा, ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम, पॉलीसिफोनिया एंड पोरफायरा। तो अब हम अपने इस टॉपिक को समराइज करते हैं इस टेबल के थ्रू। Divisions of algae and their main characteristics. Classes क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, वन बाय वन हम इनके कुछ फीचर्स को देखते हैं। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट्स इसमें है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। स्टोर्ड फूड जो है इनमें स्टार्च होता है। सेल वॉल इनका बना होता है सेलुलोज का। फ्लैजिलर नंबर इनके अंदर जो फ्लैजिला है वो 2 से 8 पाए जाते हैं। एंड पोजिशन ऑफ इंसर्शंस 2 से 8 होते हैं फ्लैजिला, इक्वल होते हैं, और इनका जो ये मेनली एपिकल पार्ट में यानी कि जो टर्मिनल पार्ट है एल्गी का वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनके हैबिटाट की बात करें तो ये आपके फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर आप लोग जानते हैं साफ़ पानी जिसमें सॉल्ट नहीं हो। सॉल्ट वाटर आप लोग जानते हैं जिसमें सॉल्टी हो, समुद्री एरिया हो सकता है, समुद्र का पानी। और ब्रैकिश वाटर जो है इनके बीच का होता है, ये सॉल्टी भी है बट सॉल्ट वाटर के जितना सॉल्टी नहीं है, तो ये इनके बीच का हो गया ब्रैकिश वाटर। नेक्स्ट है हमारा फियोफाइसी जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। इसके मेजर पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। इसमें स्टोर्ड फूड है आपका मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का और एल्जिन का, जो एल्जिन एक जिलेटिनस कोटिंग है जो सेलुलोज के बाहर प्रेजेंट होती है। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस 2 हैं फ्लैजिला, अनइक्वल हैं और लेटरली बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। इनका हैबिटाट ये भी आपके फ्रेश वाटर में कम स्पीशीज़ मिलती हैं फियोफाइसी की, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं और आपके सॉल्ट वाटर में भी मिलते हैं। ब्राउन एल्गी ज़्यादातर आपके सॉल्ट वाटर यानी कि मेराइन वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर ब्राउन एल्गी बहुत ही रेयर है। थर्ड था क्लास हमारा रोडोफाइसी, इनको हम कॉमनली रेड एल्गी कहते हैं। इनके पास जो मेजर पिगमेंट्स है वो हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइकोइरिथ्रिन। आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से ही इनका कलर रेड होता है। इनका जो स्टोर्ड फूड है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल इनका बना होता है सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है और ये आपके फ्रेश वाटर में कुछ इनकी स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में मिलती है, कुछ ब्रैकिश वाटर में, और ज़्यादातर ये भी आपके सॉल्टी वाटर में ही पाए जाते हैं। ये भी आपके मेराइन वाटर में ही मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने एल्गी के बारे में डिटेल में पढ़ा। हमने इनके टाइप्स, इनके स्ट्रक्चर, इनका रिप्रोडक्शन और इनके इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं मैसेज करके। अब हमारा जो अगला वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा ब्रायोफाइट्स। प्लांट किंगडम का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ब्रायोफाइट्स। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।